तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो काफ़ी लोगों को एक ही मसला आ रहा है कि बाइनेंस के ऊपर जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर वो लोगों को समझ नहीं आ रहे तो लोग नुकसान कर रहे हैं। अब बाइनेंस के अंदर एक बेहतरीन फंक्शन है ट्रेलिंग स्टॉप का। अगर आप उसको देखते हुए बाय और सेल करते हो तो आपको डेली एवरेज जो है तकरीबन 5 से लेकर 10% का प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर आप 70% जो है 70% प्रॉफिट बनाने के काबिल हो जाओगे। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है। मज़ीद अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोज़ आएँ इस चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो फ़ौरन मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ, आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे। अगर आप लोग वो ज्वाइन करते हो तो आपको डेली क्रिप्टो के जो है सिग्नल्स दिए जाते हैं, जो कि मैं खुद कर रहा होता हूँ ट्रेडिंग। वो सिग्नल्स आपको फ्री में दिए जा रहे होते हैं, जिसको देखकर आप बेहतरीन वाला प्रॉफिट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर आ जाना। ये जो सेंटर के अंदर जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको ट्रेड्स वाला, आपने यहाँ पर एंटर हो जाना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो कोई भी कोइन सिलेक्ट कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको जो है सिंपल काम की चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है लिमिट। अब लिमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हमने जो है काफ़ी ऑप्शंस को कवर भी किया है। लिमिट हो गई, मार्केट हो गई, स्टॉप लिमिट हो गई। लेकिन आज जो टॉपिक है ट्रेलिंग स्टॉप है, कि ट्रेलिंग स्टॉप को देखते हुए बाय और सेल करें किस तरीके से। हमारी जो टेंशन होती है कहाँ बाय करें कहाँ सेल करें, आँख बंद करके भी जो है अब आप लोग जो है बाय करोगे, ट्रेडिंग करोगे। तो आप लोगों ने जो है ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही जो आप ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आपने इस तरीके से देखना जिस तरह जो एक फ़िल्म देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, रिलैक्स होकर देखना है आपने। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है TD, यहाँ कुछ परसेंट भी है। आपने इसको बिल्कुल इग्नोर करना है। आपने यहाँ पर आना है, ACT लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले बता दूँ, ये जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है एक्टिवेशन प्राइस, जब आप इसे ओपन करोगे ट्रेलिंग स्टॉप को तो ये जो आपको एक्टिवेशन प्राइस वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल गायब होगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये लिखा हुआ है एक्टिवेशन प्राइस, आपने यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह का जो है इंटरफेस आ जाएगा। घबराना नहीं है आपने। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेशन प्राइस। सबसे पहले इसको समझो आप, एक्टिवेशन प्राइस क्या है, बाय का मकसद क्या है। अब मकसद यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कोइन चले जाता है 50% ऊपर, आपको तो समझ नहीं आ रहा कहाँ पर मैं बाय करूँ। अब मैं आपको ग्राफ खोल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर समझ लो मिसाल के तौर पर, यहाँ पर मैं आपको डेली का जो है चार्ट खोल कर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पर तकरीबन जो है यहाँ पर $4 से $5 के ऊपर चले गया। ये समझो 50% कोइन ऊपर चले गया। अब यहाँ पर आपको नहीं पता लगेगा कि मुझे कहाँ बाय करना चाहिए, कौन सा बेस्ट लेवल है। तो उसकी परेशानी हल ये करेगा ट्रेलिंग स्टॉप। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर यहाँ चल रही है इसकी प्राइस 1.56 सेंट। एक्टिवेशन प्राइस के अंदर क्या आनी चाहिए। अब मुझे लगता है यार ये कोइन 50% तो ऊपर जा चुका है, ये सब एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखो आप लोग 50% ऊपर जा चुका है। ये इसके 50% ऊपर जाने के बाद जो कीमत देखने को मिल रही है 1.56 सेंट। मुझे लगता है 1.30 सेंट के ऊपर बेहतरीन सपोर्ट है। यहाँ से इसने ऊपर ही जाना है। यहाँ से जो कोई भी ज़ोर लगाएगा लेकिन इसने जाना ही ऊपर है। तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 1.30 मैंने जो है कॉइन की प्राइस लगाई 1.30 सेंट। मुझे लगता है यहाँ भाई बेहतरीन सपोर्ट है और यहाँ से कॉइन ने ऊपर ही जाना है। तो यहाँ से मैंने प्राइस लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर कॉइन जब नीचे आएगा, इस प्राइस के ऊपर आएगा, तो ये ऑर्डर हमारा एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव किस तरीके से, मसलन एग्जांपल कि आपने किसी भी टाइम के ऊपर एक एग्जांपल है, अगर आप जो है 8 बजे स्कूल जाते हो तो आपने करना क्या है, 8 बजे जाना ही है ना, तो 8 बजे रेडी होना है। तो उसी तरीके से ये आपका जो है जब इस प्राइस के ऊपर आएगा 1.30 सेंट के ऊपर, तो ये आपका रेडी हो जाएगा कि भाई अब यहाँ से इसको कॉल आ गई कि भाई अब मुझे यहाँ से एक्टिव होना ही है। लिखा हुआ अब ये एक्टिवेशन प्राइस, यहाँ से ये एक्टिव होगा, मतलब कि यहाँ से ये तैयार होगा। तो ये समझिए आप। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि अब आपने ऊपर आ जाना है। ये आपने प्राइस वगैरह डाली, दोबारा समझा देता हूँ। ये वो प्राइस है, मसलन मुझे लगता है कॉइन की प्राइस 50% ऊपर चले गई, 1.56 सेंट के ऊपर चल रहा है कॉइन। अब मुझे लगता है कि यार यहाँ से कॉइन तकरीबन 1.30 सेंट के ऊपर आएगा। यहाँ से बेहतरीन सपोर्ट है, यहाँ से मैं ख़रीद सकता हूँ और यहाँ से मेरा एक्टिवेशन जो है ऑर्डर हो जाए, एक्टिव हो जाए। ये समझ आइए आपको। उसके बाद यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है TD। अब इसे आप ट्रेलिंग डेटा भी बोल सकते हो, ट्रेडिंग डेटा भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन उर्दू ज़ुबान में बताऊँ तो यहाँ पर इसे कहते हैं परसेंटेज। यहाँ बने हुए आ रहे हैं परसेंटेज, यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हो, यहाँ डायरेक्ट लिख भी सकते हो।
मसलन 5% मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये परसेंटेज का क्या मकसद है वो भी समझाता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपने जो है ये वाला ऑप्शन भी लगा लेना है लिमिट वाला, फिर आपको सही तरह समझ आएगा। यहाँ पर लिमिट का मतलब ये भाई, मुझे लगता था कॉइन आएगा तकरीबन 1.30 सेंट के ऊपर, अगर मज़ीद इससे भी ज़्यादा नीचे आता है तो हमारा जो है तकरीबन एक और ऑर्डर होना चाहिए। तकरीबन हमें जो है अपनी सेफ्टी के लिए 1.20 सेंट। अब ये दो मुझे बेहतरीन, मुझे चार्ट देखने के बाद मुझे लगा यार दोनों बेहतरीन सपोर्ट हैं। तो यहाँ पर अब जब भी कॉइन या इस प्राइस के ऊपर आएगा या इस प्राइस के ऊपर आएगा तो बाय हो जाएगा। किस तरीके से होगा वो समझ लो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कॉइन चल रहा है, एक एग्जांपल है 1.30 सेंट के ऊपर आ गया इस प्राइस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अब मज़ीद कॉइन नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, इस प्राइस के ऊपर भी आ जाता है। अब अगर कॉइन इस प्राइस के ऊपर आ गया तो ये हमारी आखिरी प्राइस है जहाँ पर कॉइन ने बाय होना है। मसलन अब कॉइन आता है भाई 1.20 वाली सेंट के ऊपर, प्राइस के ऊपर नहीं आता, इस कीमत के ऊपर नहीं आता कॉइन 1.30 सेंट 1.28 सेंट, मतलब कि $1.28 से ऊपर चले जाता है। 1.20 सेंट से नीचे 1.20 सेंट के ऊपर आता ही नहीं है। अब क्या होगा, 1.28 सेंट के ऊपर आता है तो वहाँ से ऊपर चले जाता है, मतलब कि अब जो वो 1.30 सेंट से भी नीचे आता है 1.28 के ऊपर आएगा तो वो बाय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोग, तो हमने आर्डर दिया हुआ है इसको भाई यहाँ से एक्टिव होना चाहिए। अब वो थोड़ी सी प्राइस नीचे गई 1.28 के ऊपर तो वो बाय कर लेगा। अब जो मज़ीद प्राइस, अब देखो चार्ट तो इस तरीके से चलता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर प्राइस ऊपर जाना शुरू हो भी जाती है, एक एग्जाम्पल है यहाँ से अगर 1.30 सेंट से 1.28 के ऊपर हमने बाय किया, उसके बाद कॉइन की कीमत ऊपर जाती है। अब यहाँ पर 1.28 से अगर कॉइन की कीमत ऊपर जाती है तो हमारे कॉइन्स बाय हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखो आप लोग, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों प्राइस के ऊपर आएगा तो कॉइन बाय हो जाएगा, ये आपको समझ आई। अब यहाँ पर एग्जाम्पल एक और ले लो कि ये जो परसेंटेज है ये क्या काम करेगी। अब एग्जाम्पल है 1.30 सेंट के बाद कॉइन 5% ऊपर चले जाता है तो ये दोनों चीज़ें हमारी जो है, मतलब कि इस दोनों जो है हमारा एक आर्डर जो है पूरे जो है ख़त्म हो जाएंगे। मकसद ये कि ये दोनों आर्डर्स जो है हमारे पूरे डिलीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, हमारा जो आर्डर है वो एक्टिव नहीं रहेगा। अब यहाँ पर चाहे वो 1.20 सेंट से भी 5% ऊपर चले जाए, अब यहाँ पर वो 5% ऊपर निकला तो हमारे आर्डर सारे रिमूव हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अगर इन दोनों की कीमत के ऊपर आता है, इस वाली के ऊपर, इस वाली के ऊपर या 1.28 सेंट के ऊपर, तो हमारा जो आर्डर है एक्टिव हो जाएगा, हमारे कॉइन्स बाय हो जाएंगे। अब यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि हम आर्डर लगाते हैं तो यहाँ पर ये दोनों ही काम होंगे कि भाई इस प्राइस के ऊपर भी आ सकता है, इस पर भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक जो हमारा लक लग सकता है, कोई भी एक हमारा जो है एनालिसिस करेक्ट हो सकता है जिससे हमें बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ पर आपको ये तो नहीं पता भाई कॉइन कितना गिरेगा कितना ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से आपकी प्रिडिक्शन जो है दोनों जो है आपके टारगेट अचीव करवा सकती है। उसके बाद ये जो सेल वाला ऑप्शन है ये क्या काम करेगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये किस तरीके से जो है आपको मदद कर सकता है प्रॉफिट दिलवाने में। आपने कॉइन बाय कर लिया तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपने नॉर्मली एक्टिवेशन प्राइस डालनी है, सिंपल किस तरीके से। एग्जाम्पल है मैंने कॉइन को जो है बेचना है, अब मुझे तो प्रॉफिट में बेचना है। किस तरीके से प्रॉफिट में बेचना है, फ़र्ज़ करें मुझे लगता है कि भाई कॉइन जो है इस वक्त यहाँ पर आपने देखना है, कॉइन की कीमत चल रही है 1.56 सेंट। मैंने कॉइन को ख़रीदा है 1.56 सेंट के ऊपर और मुझे यहाँ पर जो एक्टिवेशन प्राइस है मुझे तो प्रॉफिट में बेचना है, तो मैं यहाँ वो प्राइस डालूंगा जहाँ मुझे बेचना है 1.60 सेंट। मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिमिट है यार, अगर इस प्राइस के बाद जो है कॉइन इस प्राइस के ऊपर भी आता है लिमिट वाली तो यहाँ पर सेल हो जाए। अब एग्जांपल है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ तकरीबन $2। तो अब यहाँ पर देखो जब कॉइन इस प्राइस के बाद इस पर भी आएगा तो कॉइन तो इस तरीके से चलेगा, तो नॉर्मली ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे काम करता जाएगा। अब एग्जांपल है यहाँ पर कोई भी परसेंटेज डाल सकता हूँ। अब मसलन यहाँ पर मैं 5% डालता हूँ। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो आपने अमाउंट डालनी है अपने जो है कॉइन की, कितनी अमाउंट है जो भी अमाउंट होगी वो आपने डाल देनी है। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जब यहाँ पर जो है केक की कीमत होगी 1.60 सेंट तो यहाँ से एक्टिव हो जाएगा आर्डर। उसके बाद कॉइन की कीमत आती है तकरीबन $2 के ऊपर। उसके बाद कॉइन गिरता है 5%। जब 5% वो गिरेगा तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अदरवाइज़ एग्जांपल है 1.70 सेंट से भी अगर वो 5% गिरता है, ये जो दोनों ऑर्डर्स हैं इन दोनों की प्राइस के ऊपर नहीं जाता, इनके बीच में ही गिरता है,
ये $2 से समझ लो $1.80, $1.90, यहाँ से भी अगर 5% गिरेगा तो आपके कॉइन्स सेल हो जाएंगे। नॉर्मली होगा क्या कि आपने जिस कीमत के ऊपर ख़रीदा है ना, उसके ऊपर आपको नुकसान नहीं मिलना, आपको प्रॉफिट मिलेगा, चाहे कम मिले या ज़्यादा मिले, वो आपको अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब नॉर्मली होता क्या है कि आप लोग कॉइन ख़रीद लेते हो। अब ये काम किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पर सेल वाले में तो ये होगा, ये समझ लो 5% आपने लगाई हुई है, यहाँ 5% नहीं गिरता, 3% गिरता है, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप यहाँ से ऊपर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4% गिरता है, उसके बाद यहाँ पर 4% गिरता है, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप आपका अभी तक डिलीट नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ से और ऊपर जाता है ट्रेलिंग स्टॉप, उसके बाद यहाँ पर गिरता है 5%। यहाँ पर जो आपके कॉइन सेल हो गए, और नॉर्मली उसके बाद ये यहाँ से ऊपर जाते ही नहीं, नीचे आ जाता है दोबारा, तो यहाँ से आपका प्रॉफिट मिल जाएगा 5% वाली। बाकी यहाँ पर ये 3% गिरे, 5% गिरे, जब तक आपके दोनों टारगेट सेट नहीं होंगे तब तक जो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये तो आपकी एक्टिवेशन प्राइस है, लेकिन ये जब तक $2 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर ये डायरेक्ट सीधा इस तरीके से ऊपर ही जाए, अगर ये 5% नीचे गिर गया तो आपको जो है वहीं पर जो है प्रॉफिट उतना ही मिल जाएगा, थोड़ा बहुत। ये चीज़ आपको समझ आई। उसके बाद बाय वाले के अंदर क्या होगा, बाय वाले के अंदर ये होगा, मसलन आप तो सस्ता खरीदना चाहते हो, एग्जाम्पल है कॉइन यूँ चल रहा है और यहाँ पर जो आपने 5% डाली है, यहाँ 3 होती है, 2 होती है, और यहाँ पर आपने लिमिट डाली हुई है कि मैं $1 के ऊपर खरीदूँगा। अब मसलन यहाँ पर कॉइन आता है $1 के ऊपर तो ही आप खरीदोगे, अदरवाइज़ यहाँ पर 3 पे आए, 2 पे आए, जब तक आपकी परसेंटेज वाला काम नहीं चलेगा तब तक जो आपको यहाँ पर जो है बाइंग नहीं होगी। अब यहाँ पर 5% एग्जाम्पल है, यहाँ पर बीच में ही कहीं 5% हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पर 5% हो जाता है और आपने यहाँ 5% डाला हुआ है बाय वाले के अंदर। अब यहाँ पर जब 5% गिरेगा तो आपका यहीं पर बाय हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आई, तो ये आपने याद रखना है कि कुछ भी हो जाए, परसेंटेज ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका वहीं बाय और सेल होगा। बाकी यहाँ पर सेल वाले के अंदर एक और ऑप्शन समझा दूँ, यहाँ पर ये समझ लो 1.56 के ऊपर ख़रीदा, जो परसेंटेज डाली है, अगर यहाँ से भी वो गिरी उतनी परसेंटेज तो वहीं सेल हो जाएगा। मतलब कि एक स्टॉप लॉस की भी अमाउंट आपको दी जा रही है, स्टॉप लॉस का भी काम हो रहा है। किस तरीके से, $1 के ऊपर मैंने कॉइन ख़रीदा और मैंने यहाँ पर जो है 5% का जो है TD डाला, 5% मैंने डाला। अब 5% अगर वो यहीं से गिर जाता है नॉर्मली जहाँ से मैंने ख़रीदा है, तो वो वहीं सेल हो जाएगा। परसेंटेज का फार्मूला यही है, कॉइन अप जाए डाउन जाए दोनों निस्बत के अंदर परसेंटेज जो भी आएगी 5-10% वो आपको सेल करवा कर ही जाएगी और बाय करवा कर ही जाएगी। नॉर्मली ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बाकी अब इसको इस्तेमाल करने का ये, भाई आपने कॉइन को बाय करना है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली ये 2 प्राइजेस जो है आपको सेलिंग के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन देकर जाएंगी। बाय भी यहाँ से अच्छे टारगेट से कर सकते हो। नॉर्मली अगर कोई ग्रुप के अंदर 3-4 टारगेट दिए हैं सेलिंग के, तो यहाँ पर 2 टारगेट तो आपके लग चुके हैं और दोनों के बीच में कहीं भी सेल हो सकता है आपका। यहाँ 1%, 0.1% तक आप डाल सकते हो। तो ये डेली एवरेज की ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन प्रॉफिट आपको दिलवा कर जा सकता है। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।